नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन। पहले रेस्टोरेंट, फिर ढाबे और अब शराब की दुकानें, यानी सरकार एक एक कर कर लोगों के रोज़गार पर कहीं ना कहीं मार डाल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और लोग इसे लेकर काफ़ी परेशान भी हैं कि आखिर इस तरह के सरकार नोटिस या ऑर्डर क्यों निकाल रही है। लोगों के कारोबार छुट रहे हैं और वहीं अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में चोरियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जम्मू कश्मीर में मर्डर होने लग गए हैं, जम्मू कश्मीर में चेन स्नैचिंग होने लग गई है, साथ ही साथ और भी कई जो क्राइम्स हैं वो होने लग गए हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जम्मू का भविष्य जिस तरह से खतरे में हो चुका है, तो कहीं जम्मू का भविष्य जो है वो डूब ना जाए। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना जो है वो जुड़ते रहें और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपनी राय बताएं ताकि जनता की जो बात है वो ऊपर तक जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलम जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पहले रेस्टोरेंट, फिर ढाबे और अब शराब की दुकानें बंद करने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। हो क्या रहा है इस स्टेट में, इस यूटी में मैं कहूँगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कब यहाँ पे कोई ऑर्डर फरमान होता है, कुछ पता नहीं होता है। सेंटर से क्या इम्प्लीमेंट होता है कुछ पता नहीं रहता है। अब देखिए, कभी ये ढाबे वालों पे, कभी रेस्टोरेंट्स, कभी होटल्स, कभी आम जनता की तो पूरी इन्होंने कमर तोड़ दी। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन क्या है। जो मिशन और विजन और स्लोगन उन्होंने रखा था कि युवाओं का भविष्य, हमें युवाओं को साथ लेके चलना है। मुझे ये बताइए कि क्या यही लेके चल रहे हैं साथ में? मुझे ये बताइए आप कि एक तरह से कहते हैं उनका आजकल स्लोगन है कि युवाओं को जोड़ो, क्या यही जोड़ रहे हैं कि जोड़ के फिर उनकी ऐसी तबाही करनी है? मुझे ये बताइए, अगर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों की कमर टूटी, लोगों का बिजनेस ठप हुआ, और उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए, अब ये सिदरा वाला जो हो रहा है इनका, कल भी उन्होंने प्रोटेस्ट काफ़ी किया, मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन काफ़ी अफसोस की बात है। वो चाहते क्या है मुझे ये बताइए? वो चाहते हैं अपना बिजनेस ही तो चला रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास सारा कुछ प्रॉपर मतलब पेपर वर्क सब कुछ है, कंप्लीट है। जब उनके रेस्टोरेंट्स बने, जब वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, तब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट क्या कर रही थी मुझे ये बताइए? तब यहाँ के जब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी, जब वहाँ पे काम चल रहा था, तब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, तब हमारे डीसी साहब क्या कर रहे थे, तब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे थे। और आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि नहीं जी, मतलब ये इलीगल है। जी, बात करें अगर बीएसएफ एस्पिरेंट्स की, तो उनको भी अब कहीं ना कहीं जो हमारे एमपी हैं उन्होंने जवाब दे दिया। उनका कहना है कि जो ओवरेज हो चुका है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए हम अपने दर्शकों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहें? देखिए, जितनी लड़ाई मैंने उतनी कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी लड़ी, और ख़ासकर जम्मू की मीडिया, खासकर आपकी श्री न्यूज़ भी और जम्मू की हर एक मीडिया ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि वो जस्टिस मांग रहे हैं। वो कोई इलीगल काम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं मांग रहे हैं, जो उनका जायज़ हक है वो मांग रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज जो मैंने स्टेटमेंट सुना जुगल किशोर जी का, एक वीडियो पे वायरल हुआ, तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं जी, जिनकी एज हो चुकी है हम उनके लिए क्या करेंगे, वो कुछ और देखे। मतलब आखिर फिर उनको कंपनसेशन दिया जाए या उनके फ्यूचर के साथ आपने खिलवाड़ किया। अगर आप पहले 1356 पोस्टें थी तो आपने 3300 की क्यों ले ली? आपने मेडिकल क्यों करवाया 3300 को 3300 का? इसका मतलब ये आपकी प्लानिंग, उस टाइम डीडीसी का चुनाव था तो आपने खुश करने के लिए उनको बेवकूफ़ बनाया। इसलिए आगे एमएलए का इलेक्शन आएगा, आप उस टाइम भी कोई ना कोई युवाओं को लॉलीपॉप देंगे ताकि उनको फिर यूज़ करोगे। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। चाहे वो हर एक तबका ले लीजिए, चाहे बिजनेस तबका ले लीजिए, या लगता है जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। जिस जगह पर हम बैठे हैं उस पर भी कुछ भी बना सकती है, या किसी का मकान आकर जो है यहाँ पर पीला पंजा जिस तरह से फेर देते हैं। क्या आने वाले समय ये अब एक गुंडा राज हो चुका है? मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी टेंडर्स अलॉटमेंट है, जितने भी कुछ ये बिजनेस वालों को दे रहे हैं, जो बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, वो कौन है? उनका क्राइम रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। कोई डिफ़ाल्टर है बैंक से, कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको हम टोल प्लाजा अलॉट कर रहे हैं, उसको हम डिफरेंट चीज़ें, मतलब कोई कुछ ना कुछ बिजनेस अलॉट कर रहे हैं टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से। ये कैसा, जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है, वो क्या करेगा? उसके लिए कुछ नहीं है। जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो
पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये बोलते हैं ड्रग्स बढ़ रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आखिर चोरियाँ बढ़ रही है, तो आखिरकार युवाओं के लिए छोड़ा क्या है? यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, हम उनकी तरफ उनके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कशिश शर्मा है, उनका कहना है डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई, रियासी पुल अभी भी इनकम्प्लीट है। अखनूर रोड की हालात देखो, पेट्रोल के रोड रेट्स देखो कितने बढ़ गए हैं, गैस के रेट देखो, और जो भी है यहाँ पर सरकार एम्प्लॉयज़ की बात करती है। इन शॉर्ट तबाही ही तबाही है हर तरफ। टोल टैक्सेस का गिफ्ट जम्मू में, क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनवाईसी वालों की हालत देखिए, होम गार्ड्स की देखिए, मनरेगा वालों की देखिए, कश्मीरी पंडित समाज की देख लीजिए, डेली वेजेस की खासकर जो देखिए, एमएलए और मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी है, उनके पेंशन कितनी है, लेकिन डेली वेजर कैसे गुजारा करेगा? मुझे ये बताइए, एक आम इंसान, एक डेली वेजर जो क्लास 4th एम्प्लॉय भी है, वो कैसे गुजारा करेगा? मिनिस्टर को आप पेंशन दे रहे हो 1.5 लाख रुपये, मिनिस्टर को आप पेंशन दे रहे हो लाख रुपये, और एक डेली वेजर जो इलेक्ट्रिशियन है या पीएचई डिपार्टमेंट में, उसकी सैलरी कितनी है? कैसे गुजारा करेगा उसका परिवार? मुझे ये बताइए ना। और खुद की पेंशन, एक बार ये क्यों नहीं ये बात करते कि हम जो मिनिस्टर्स के पेंशन है, एमएलएज के पेंशन है, इसको हम रिड्यूस करेंगे और वही पैसा हम डेली वेजर्स को देंगे, वही पैसा आप एनवाईसी, कैजुअल लेबर्स, फिजिकल एजुकेशन वालों को देंगे। उनके मसले क्यों नहीं ये हल करते? उनको परमिट क्यों नहीं करते? वो भी देखिए कितने सफ़र कर रहे हैं कितने सालों से। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट ज़ीरो है। जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि चलो यूटी बना तो अब कुछ होगा, लेकिन यूटी जब से बना तब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया, और 20 साल ये पीछे चला गया। युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। छात्र तक अब सड़कों पे आया। देखिए जम्मू कश्मीर बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की हालत। अब ये खाली भाजपा का एक ही मिशन और स्लोगन है कि जहाँ कोई बोर्ड है उसको चेंज कर दो, जैसे जम्मू कश्मीर बोर्ड का चेंज नेम करना है, किसी की टनल का नेम रखना है, बस यही है और कुछ नहीं। इनकी राजनीति यही है। मैं इस टाइम इनको फिर से बोलता हूँ कि युवा का फ्यूचर देखिए, यही आपका देश आगे बढ़ाएंगे, यही आपका देश आगे चलाएंगे। हमारे डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करो। आखिरकार कब तक? उनका कसूर क्या है कि वो नौकरी मांग रहे, वो बंदूक तो नहीं मांग रहे, वो ड्रग्स की तरफ तो नहीं जा रहे, वो पत्थर तो नहीं उठा रहे। उनका कसूर क्या है? आप देखिए, जो पत्थर उठाएगा तो क्या आप उसको नौकरी देंगे? जो आतंकवाद की तरफ जाएगा उसको नौकरी देंगे? ये बड़े अफसोस की बात है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे माननीय एलजी साहब बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल साइलेंट है। वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ उनको डायरेक्शन देंगे तो वो हरकत में आ जाते हैं, ऐसे वो बिल्कुल साइलेंट है। उनके एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? अगर धरना प्रदर्शन पर यहाँ हमारे कश्मीरी पंडित समाज के भाई बैठे, SC ST बैठे, माइनॉरिटीज़ वाले बैठे, कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं, होम गार्ड सफ़र कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले, सारे डेली वेजर सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे एडवाइजर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता था उनके पास आना और उनकी समस्या सुनना? डेवलपमेंट नहीं है। गलियों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, जो आज से 50 साल पहले बना है वही। जो है वो काफ़ी देर से लड़ रहे हैं। डेली वेजर्स, आप उनकी कंडीशन देखिए, उनके घर में देखिए बच्चे कितना कलेश है, उनके बच्चों के लिए फीस नहीं है। मुझे बताइए, शाम को खाना नहीं है उनके पास। आखिरकार गवर्नमेंट साइलेंट है। मुझे ये बताइए, ये तो प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी इन्हें डिडक्ट कराई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी इन्हें कराई, लेकिन मिनिस्टर की सैलरी क्यों नहीं कट रही है? एमएलए की क्यों नहीं कट रही है? एमएलए की आप देखिए तनख्वाह कितनी है। यही हालात, यही परिस्थितियाँ जम्मू कश्मीर में बनी रही तो क्या देश तो डूब जाएगा पूरी तरह। जम्मू कश्मीर तो पूरा मतलब विकास तो जीरो है। आप जम्मू कश्मीर की कंडीशन देखिए मैडम, बदतर हालत है। आप अंदर जाइए जम्मू कश्मीर की गलियों में, लोगों की हालत देखिए। आप ये मत देखिए आप किसी पॉश एरिया में जा रहे हैं वहाँ देखिए, आप अंदर गली मोहल्ले में जो क्लास 4th लोग रह रहे हैं, जो बेचारे BPL लोग रह रहे हैं, उनकी कंडीशन देखिए। माइनॉरिटीज़ के लोग देखिए, उनकी कंडीशन क्या है, उनके साथ क्या इंसाफ है? नाम के लिए सर्टिफिकेट है, ये माइनॉरिटीज़ है, ये SC है, ये ST है, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं है। डेली वेजर्स की कंडीशन देखिए, खाना तक नहीं है उनको। क्या लगता है जम्मू कश्मीर यूटी ही बना रहना चाहिए या फिर स्टेटहुड का दर्जा जो है? हमने ये कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे थे कि डेवलपमेंट होगी, आप कह रहे थे इंडस्ट्रीज़ आएंगे, विकास होगा, तो हमने लोगों ने फिर भी ये मतलब कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका साथ देते हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, हमें पुराने दिन ही हमें वापस कर दो। हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन अगर आए तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का विकास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के घर का, यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर के आप देख लीजिए लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के, उनका विकास हुआ है। लोगों का कोई, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आखिरकार ये कब तक ये मजाक क्यों? बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। और मुझे दुख है कि पिछले 56 दिन से हमारे CISF के एस्पिरेंट्स बैठे धरना कर रहे हैं, उनकी कंडीशन देखिए। और अब ये वाइन शॉप्स वाले जो है, इन पे एक और उन पे जो शिकंजा, उनको जानबूझ के परेशान। वाइन शॉप की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जो है थोड़ा सा यहाँ पर लोगों से अलविदा करेंगे, लोगों से इजाज़त लेंगे। वाइन शॉप पर बात कर लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि वाइन शॉप बंद हो जानी चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि वाइन शॉप जो है वो बंद नहीं होंगी, उन्हें खोला जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर लोगों को इसका मैं ये बताना चाहता हूँ, बोलना इजी है, कमेंट करना इजी है कि वाइन शॉप बंद कर दीजिए, लेकिन आप देखिए उससे 700-800 लोग एम्प्लॉयज़ हैं
सेल्समैन, उनके परिवार कितने हैं, उनके परिवार, उनकी रोज़ी रोटी चलती है उससे, जो पिछले 20 साल 30 साल 35 साल से ये काम कर रहे, वो इलीगल काम तो कर नहीं रहे। मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइज है, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, लाइसेंस है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जिनके पास लाइसेंस ऑलरेडी है उनको परेशान ना किया जाए, एज़ यूजुअल जैसे वो चल रहा है। हाँ, थोड़ा अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता आप उनको ये बोलो कि आप बंद कर दो, अब टेंडरिंग होगी। अगर आपको बाहर के मतलब इंडस्ट्रियलिस्टों को फ़ायदा पहुँचाना है, कुछ मतलब इंडस्ट्रियलिस्टों को, चाहे अंबानी अडानी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फ़ायदा पहुँचाना है। लेकिन यहाँ के आम जनताओं का कसूर क्या है? यहाँ जो बिज़नेस तबका है उनकी कसूर क्या है उनका? मुझे बताइए ना, वाइन शॉप चला रहे, इलीगली तो कुछ बेचने या ड्रग्स तो नहीं बेच रहे, मतलब है गलत चीज़ वाइन, मैं मानता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रखा है सो रखा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहे। और जिस तरह से आपने कहा इलीगली नहीं है, अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो अभी ये बात सामने भी नहीं आई और पंजाब से कुछ शराब की पेटियां जो है वो आ रही थी, पकड़ी गई हैं। आने वाले समय में क्या होगा, क्या आने वाले समय में यही होगा कि ये क्या करेंगे कि जो इनके अपने अपने खास हैं उनको ये शॉप्स अलॉटमेंट करेंगे, जो इनके अपने बिजनेस तबके वाले हैं जिनसे इनने प्रोमिसेस इलेक्शन में किया है ये बिज़नेस बढ़ाने के लिए, जो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका बिज़नेस बढ़ाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये खाली ये मत देखिए वाइन शॉप बंद करें, उनके साथ जो परिवार जुड़े हैं, उनकी जो फैमिलीज़ है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी तरफ देखिए, उनकी कंडीशन क्या है। उसमें काफ़ी एक हार्ट पेशेंट्स भी है, बीमार लोग भी है, जिनका गुजारा इसी से होता है। जो मंथली सेल्समैन 5,000 4,000 8,000 सैलरी ले रहा है, उसका गुजारा उसी चीज़ से हो रहा है। आप पहले उनके लिए कुछ सोचे तो सही, आप एकदम बंद कर रहे हैं, कोई फैसला थोप रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे। आखिरकार कब तक ये चलेगा? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे एलजी साहब से कि उनकी तरफ भी देखिए, हमारे जितने भी ये डेली वेजर्स जो है जो स्ट्राइक पे बैठे हैं उनकी तरफ भी देखिए, सबकी तरफ देखिए, क्योंकि सबकी रोजी रोटी इसी पे जुड़ी है। आप सबको आखिर भी आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहूँगा कि एकजुट हो, जितनी ऑल पार्टीज अपोजिशन में भी हो, मैं उनको ये कहूँगा आप अपोजिशन जो है वो आप दूसरे टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, उनकी रोज़ी रोटी की बात है, रोज़गार की बात है। आप अपनी पॉलिटिक्स छोड़िए, पॉलिटिक्स की तरफ ना देखिए, आप एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के विकास की बात करें, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें, खासकर हमारे डेली वेजर्स भाइयों की बात करें, मनरेगा वाले, होम गार्ड, सबकी बात करें। जितने हमारे जो नौजवान जो सड़कों पर है, जो माताएँ बहनें सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी तरफ देखें। और ये वाइन शॉप वालों का जो इशू है इसको भी सुलझाइए, उनसे उनका हक ना छीने और उनकी जो लाइसेंस है वो बरकरार रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ऋषि किलम जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अक्सर लोगों के पास जाकर लोगों की ज़मीनी सतह पर जो है वो बातचीत करते हैं, ज़मीनी सतह पर जाकर कार्य करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आप सामने आ जाएं ताकि हमारे दर्शक बिल्कुल मुझे सही तरह से देख पाएँ और बिल्कुल जो है हमारी बात को समझ पाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है एक बार फिर से पहले रेस्टोरेंट, फिर ढाबे और अब शराब की दुकानें बंद होने की बात सामने आ रही है। तो सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या चाहती है? बड़ा सवाल। क्या बाहर के लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर क्या चाहती है? जम्मू कश्मीर की सरकार क्या चाहती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग एकजुट होकर अब जो है यहाँ पर अपना रोज़गार बना सकें। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।